डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है वो खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 117 आप लोगों के सामने मौजूद है। आइसोमरिज्म हमारा स्टार्ट है और आइसोमरिज्म पर लेक्चर नंबर 21 है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारी हाइड्रोकार्बन के सेक्शन का। इससे पहले अल्केन है, अल्कीन है, तफसील से हो चुका है, और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का यूपीएससी भी हो चुका है हाइड्रोकार्बन में। और आइसोमरिज्म का लेक्चर नंबर 21 है और उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर लेक्चर नंबर 05 है। इसके बाद एक लेक्चर मज़ीद आएगा, लेक्चर नंबर 06 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर, और आइसोमरिज्म का लेक्चर नंबर 22 हो जाएगा। उसमें मुख्तलिफ मिसालें लाएंगे, बहुत सारी मिसालें लाएंगे कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, कौन सा नहीं शो कर रहे, और उसके बाद जो है हम अल्काइन की तरफ जाएंगे। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारी आज की हेडिंग है ऑप्टिकल एक्टिविटी। किताब में लगी हुई है ऑप्टिकल एक्टिविटी। याद रखें, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 01, 02, 03, 04 को ज़रूर चेक करें। फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, लेक्चर में हमने क्या लेना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है। आपको पता है कि ये जो लाइट है ना, लाइट रेज, इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दे दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? जिसमें आपके पास जो है इस किस्म की जो शेप उसके वेव्स कहते हैं, जिसमें आपके पास वेव लेंथ होती है, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती है इसके अंदर। ये जो लाइट रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो वेव्स पैदा होती हैं। तो हमारे पास जो है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो हमने एक सोर्स लेनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक सोर्स ले रहा हूँ, ये बल्ब ले लूँ ऐसे, हाँ बोर्ड बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने एक बल्ब ले रखा है, ठीक है। अब इस बल्ब से लाइट निकलती है, रोशनी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आ रही हैं हमारे पास। अब ये जो वेव्स हमारे पास मौजूद हैं, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स पाई जाती हैं। इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हमारे पास पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं पॉलीक्रोमैटिक। उनके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पॉलीक्रोमैटिक्स। डिफरेंट वेवलेंथ रखती है ना, डिफरेंट पॉलीक्रोमैटिक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं उनके लिए। पॉलीक्रोमैटिक का लफ्ज़ हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी वेवलेंथ हमारे पास डिफरेंट है, इसको नाम ले इसके ना पॉलीक्रोमैटिक का लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इन वेव्स को इस प्लेन के ऊपर ड्रा करूँ ना, ये जो प्लेन है, तो ये वेव्स जो मेरे पास मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी भी जा रही हैं, कुछ ऐसी भी जा रही हैं, हाँ, कुछ ऐसी भी आ रही हैं, कुछ ऐसी जा 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 रही हैं, कुछ ऐसी आ रही हैं, कुछ ऐसी जा रही हैं, कुछ ऐसी जा रही हैं। ये जो इन ऑल डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट होती हैं। ये जो प्रोपेगेशन होती है, इनकी प्रोपेगेशन जो इनकी होती है इन ऑल डायरेक्शन में इनकी प्रोपेगेशन होती है। हम इनके लिए एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल करती हैं। इनके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास मौजूद हैं अनपोलराइज्ड हैं। ये हमारे पास क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। बहुत सारे प्लेन्स में जा रही हैं अनपोलराइज्ड लाइट, इनको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। हम इसकी लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जो
सोर्स ऑफ प्रोपगेशन है ना, ये इस तरह होता है ना, ये लाइट जो हमारे पास आ रही हैं, ये इस तरह आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे इसके परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ऐसे। तो ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी, ये ऐसी जा रही है, कुछ 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 ऐसी जा रही है, नज़र आ रहा है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये आपकी तरफ आते हुआ ना सोर्स ऑफ प्रोपगेशन जो है। और ये जो है लाइट जो है कुछ ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी जा रही है, नज़र आ रहा है, ये इस तरह। तो ये जो है इस सूरत में अगर आप इसको देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर नज़र आएगी ऐसे, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर आपको ऐसे नज़र आएगी, ऐसे परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल 90 का बनेगा, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा कि हमने क्या किया है कि ये जो मेरे पास लाइट्स थी जो ऑल डायरेक्शन में जा रही थी, अनपोलराइज्ड लाइट थी, इसको मैंने गुजारा पोलराइजिंग फिल्टर में से, पोलराइजिंग फिल्टर में से इसको मैंने गुजारा पोलराइजिंग फिल्टर में से। ये था मेरे पास पोलराइजिंग फिल्टर, पोलराइजिंग फिल्टर। पोलराइजिंग फिल्टर में से मैंने इसको गुजारा। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से, और इसमें इसकी जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज़ होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी यूज़ होती है, वो है कैल्साइट, 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 ये यूज़ होती है इसमें। ये हमने ले रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्साइट इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये पोलराइजिंग फिल्टर है। ये जो मेरे पास जो लाइट है जो प्रोपिगेट हो रही है ऑन डायरेक्शन में, ये इसको एक सिंगल प्लेन में ले आएगा। इसमें से जब ये लाइट गुजरेंगी, इसमें से जब ये लाइट्स गुजरेंगी, ये लाइट्स, तो इनको एक सिंगल प्लेन में ले आएगा, ऐसे एक ही प्लेन में ले आएगी इन लाइट्स को, नजर आ रहा है, ऐसे सिंगल प्लेन में आ जाएगी, यानी लाइट इन सिंगल प्लेन में आ जाएगी, लाइट इन सिंगल प्लेन। ये लाइट जो सिंगल प्लेन में आ जाएगी। और हम कहते हैं कि अब यहाँ जो इसकी जो वेवलेंथ हमारे सामने आती है, यहाँ सिंगल प्लेन, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, हैविंग सिंगल वेव लेंथ। अब इसकी वेवलेंथ सिंगल हो गई है। पहले ये था हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट, पॉलीक्रोमेटिक इसका लफ्ज यूज किया था। अब इसके लिए मैं लफ्ज यूज करूंगा मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो, हम इसको मोनोक्रोमेटिक का लफ्ज यूज करेंगे। तो हमारे पास ये जो एक सारा प्रोसेस होता है, अब इस लाइट के लिए लफ्ज हम करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं PPL लाइट। अब ये लाइट हमें बड़ा फायदा देगी। हमने ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है इसकी हमें बहुत ज़्यादा फायदे, ये हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इस लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाएगा इसको ऑप्टिकल
आइसोमर्स हम इसे डिटरमाइन करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर हम इससे मालूम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। यूट्यूब पर टाइप करें कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, कायरलिटी बायोकेमिस्ट्री वाला, कायरल कार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला मिल जाएगा आपको, टाइप कायरल सेंटर बायोकेमिस्ट्री वाला आपको मिल जाएगा, कायरलिटी बायोकेमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें मिल जाएगा आपको। हमारे पास ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन जिनके अंदर पाया जाता है। जैसे कि मेरे पास जो है लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, इसमें कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन ये हमें डिफरेंट रिएक्शन शो करता था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके। हम कहते थे सेम कंपाउंड है, डिफरेंट रिएक्शन क्यों शो कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ने हमें ये राज खोला। कैसे? लैक्टिक एसिड के साथ यहाँ कार्बन है, यहाँ इसके साथ लगा होता है COOH, यहाँ इसके साथ लगा हुआ है H, या इसको H को यहाँ इसको ले लेते हैं OH, यहाँ इसके साथ लगा हुआ है CH3, यहाँ इसके साथ लगा हुआ है H। इसको नाम देते हैं लैक्टिक एसिड। नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो आप इसका, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर नंबरिंग 1, 2 और 3, आप इसको नाम देते हैं। 2 के ऊपर यह हाइड्रॉक्सी ग्रुप पड़ा हुआ है, 2 हाइड्रॉक्सी, 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम आएगा। अब ये जो हमारे पास है इसको मैं कायरल कार्बन कहता हूं। ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। एक तरफ CH3, एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। 4 डिफरेंट एटम, 4 डिफरेंट एटम का यहाँ ग्रुप का, यहाँ तो ये एटम है और ये 3 ग्रुप हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप इसके आसपास लगे हुए हैं, हम इसको कहेंगे कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन को जब हमने देखा तो ये हमें डिफरेंट 2 किस्म की रिएक्शन शो कर रहा था। क्यों? इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या कहती हैं कि अगर इसके सामने मैं मिरर रख दूं तो ये मिरर इमेज बनाएगा, यानी इसको उड़ाकर मैं ऐसे ले जाऊं। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर? देखते हैं, हाँ क्लियर नजर आ रहा है। हम क्या करते हैं कि इसको अगर मैं इसको मैं ऐसे शो कर दूं, ऐसे, ये ऐसे, तो क्या होगा कि ये मुझे ऐसे नजर आएगा, ये कार्बन, ये OH वहां चला गया, यहां नजर आएगा COOH, यहां उस तरीके से CH3, यहां उस तरीके से H। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसको उठाकर इसके ऊपर मैं रख दूं ना, ये इसको उठाकर ऐसे रख दूं, इसके ऊपर फिट नहीं आएगा। जैसे ये हाथ, ये अंगूठा और ये अंगूठा अलग है, फिट नहीं हो रहे। इसको नाम देते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इधर लिख दो, इमेजेस। ये सुबह उड़ाकर ऐसे कर दो, ऐसे, बात समझ आ रही है? तो ये इनको जब लैक्टिक एसिड को हमने रखा तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड थे। इसके सामने मैंने प्लेन पोलराइज लाइट रखी, ये प्लेन पोलराइज लाइट थी, प्लेन पोलराइज लाइट। ये इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया इस तरीके से, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट शुरू कर दिया।
यानी इस कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट किया, रोटेट पीपीएल लाइट एंटी क्लॉकवाइज। इसके सामने में जब मैंने रखा इस प्लेन पोलराइज लाइट को, इसके सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन मैंने तैयार किया ऐसे ऐसे, इसके मैंने ऐसे सॉल्यूशन तैयार किया और इसको सामने रख दिया ऐसे। हाँ, तो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया, ये प्लेन पोलराइज लाइट थी, इसको इसने ऐसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया क्लॉकवाइज। ऐसे रोटेट किया क्लॉकवाइज, इसने एंटी क्लॉकवाइज, इसने क्लॉकवाइज। इसको मैंने नाम दिया पॉजिटिव, इसको मैंने नाम दिया नेगेटिव। पॉजिटिव रोटेशन, नेगेटिव रोटेशन। इसके नाम दिया हमने डेक्सो रोटेटरी, डी से शो किया। इसको मैंने नाम दिया लीवर रोटेटरी, एल से शो किया। डेक्सो रोटेटरी को हम डी से शो करते हैं, पॉजिटिव डी से, और यहां लीवर रोटेटरी को हम नेगेटिव डी, नेगेटिव एल से शो करते हैं। यहां पॉजिटिव के साथ ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगा दें नेगेटिव के साथ। अब ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इनको नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और ये एक्टिविटी कहलाएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनको नाम दिया जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, इनको नाम दिया जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों आइसोमर जो हमारे पास मौजूद हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। हाँ, इनके अगर स्पेस में एटम को देखें, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्पेस में जो एटम की अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल है, वो भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। स्पेस में एटम की अरेंजमेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से टेट्राहेड्रल शेप है, सेम। अच्छा, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, आईयूपीएसी भी सेम। हाँ, ऑप्टिकल रिएक्शन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसका ऑप्टिकल रिएक्शन और इसका ऑप्टिकल रिएक्शन डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अमीनो एसिड भी हमारे पास डेक्सो भी होते हैं, लिवो भी होते हैं। अब डेक्सो के साथ इनका रिएक्शन अलहदा होगा, लिवो के साथ इनका रिएक्शन अलहदा होगा। डेक्सो के साथ इसका रिएक्शन अलहदा होगा, लिवो के साथ इसका रिएक्शन अलहदा होगा। जैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो आपके पास ग्लूकोज है, वो हमें एटीपी पैदा करके देता है, जिससे हमारी लाइफ सस्टेन है, ज़िंदगी के बका है। वो डेक्सो रोटेटरी है, वो हमें एनर्जी पैदा करके देता है। डेक्सो रोटेटरी ये हमें प्रोड्यूस करके देता है एटीपी, एनर्जी का मॉलिक्यूल है, पैदा करके दे। लिवर रोटेटरी एटीपी पैदा करके नहीं देता, ग्लूकोज लिवर रोटेटरी एनर्जी पैदा करके नहीं देता। लिवर रोटेटरी वाला ये ग्लूकोज हमारे पास होता है, ये तो लैक्टिक एसिड, ऐसे मिसाल दे रहा हूं ग्लूकोज के लिए। अगर यही मैं ग्लूकोज ले लेता और डेक्सो रोटेटरी है ग्लूकोज, तो हमें एनर्जी पैदा करके देगा। इसलिए लाइट रिएक्शन जो होते हैं ना, लाइट रिएक्शन नहीं, जो लाइट एक्टिविटी वाले रिएक्शन होती हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करें। अमीनो एसिड बहुत सारी हैं, ग्लूकोज हमारे पास मौजूद है, ऑर्गेनिक, उनके साथ इनके रिएक्शन डिफरेंट होते जाएंगे। ऑप्टिकल बिहेवियर इनका डिफरेंट होगा। इनके अंदर जो फर्क आएगा, डिफरेंट इन ऑप्टिकल बिहेवियर, डिफरेंट इन ऑप्टिकल बिहेवियर। ऑप्टिकल बिहेवियर इसका डिफरेंट, BEHHEAVIOUR, बिहेवियर। ऑप्टिकल बिहेवियर इनका डिफरेंट होगा इन कंपाउंड का। हालांकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, आईयूपीएसी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम सारी, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी, हाँ नॉन ऑप्टिकल, कोई सबसे पानी से रिएक्शन कर दो, नॉन ऑप्टिकल है,
यानी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पानी के साथ रिएक्शन शो कर दो, इसका रिएक्शन में ये रिएक्शन पानी के साथ सेम हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन शुरू कर दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको और इससे दोनों की रिएक्शन सेम होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, 20 अमीनो एसिड हैं, उसमें से 19 अमीनो एसिड हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, उनके साथ इनके रिएक्शन अलग, इनके रिएक्शन अलग होगा। ग्लूकोज से इसके रिएक्शन अलग, इसके रिएक्शन अलग होगा। इसलिए इनका जो बिहेवियर है ना, ऑप्टिकली बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम दे। इनके लफ्ज़ इनैंशियोमर भी इस्तेमाल किया है किताबों ने, इनैंशियोमर, इनैंशियोमर्स जिसको कहते हैं इनैंशियोमर्स। तो ये कुछ बातें हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिहाज से, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज के लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा साथ है, केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।